मुंबई बम धमाके, एक दिल दहला देने वाली कहानी। भारत के इतिहास में 12 मार्च 1993 का दिन एक काले अध्याय की तरह दर्ज है। उस दिन मुंबई में ऐसा कुछ हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सुबह सब कुछ सामान्य था, लेकिन दोपहर होते होते शहर की रफ्तार थम गई। मुंबई की सुबह, ट्रेनें दौड़ रही थीं, सड़कें गाड़ियों और लोगों से भरी हुई थीं। हर कोई अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त था। ये वही मुंबई थी जो कभी सोती नहीं, लेकिन किसे पता था कि कुछ ही घंटों में सब कुछ बदलने वाला है। दोपहर 1:30 बजे के करीब बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के पास अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम, चारों तरफ धुआं ही धुआं। लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। ये आवाज क्या थी? एक आदमी ने चिल्लाकर पूछा। भूकंप है क्या? किसी ने घबराते हुए कहा। नहीं, ये बम था, एक औरत ने रोते हुए कहा। जिन्होंने धमाका देखा उनके रोंगटे खड़े हो गए। आसपास की इमारतें हिल गईं, गाड़ियां पलट गईं, लोग खून से लथपथ इधर उधर भाग रहे थे। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कुछ ही मिनटों बाद एक और धमाका हुआ, और फिर एक और। सी रॉक होटल, झावेरी बाजार, प्लाजा सिनेमा, हर जगह धमाके हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर जल रहा हो। बचाओ अम्मी, मुझे घर जाना है। मेरा बच्चा कहाँ है? किसी ने देखा क्या? धमाकों का ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। चारों तरफ चीखें गूंज रही थीं, सड़कें खून से लाल थीं। किसी का पैर कट गया था तो कोई अपनों को तलाश रहा था। यह मंजर ऐसा था जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। जब पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने जांच शुरू की तो सच्चाई चौंकाने वाली थी। ये सब एक सुनियोजित साजिश थी। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों ने इन धमाकों को अंजाम दिया था। RDX जैसे घातक विस्फोटक दुबई से लाए गए थे। इतनी बड़ी साजिश, ये कैसे हुआ? हमारी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक, यह मुमकिन ही नहीं। दाऊद, तुम भाग नहीं सकते, पुलिस चीख रही थी। टाइगर मेमन, याकूब मेमन और उनके साथियों ने इस हमले की योजना महीनों पहले बनाई थी। सब कुछ इतनी सफाई से किया गया था कि कोई सोच भी नहीं सकता था। इन धमाकों ने आम लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। किसी का घर उजड़ गया तो किसी ने अपना परिवार खो दिया। अस्पतालों में घायल लोग कराह रहे थे। हर कोई मदद की गुहार लगा रहा था। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए प्लीज। भाई, थोड़ा पानी दे दो, मुझसे अब और दर्द सहा नहीं जा रहा। भगवान, ऐसा क्या पाप किया था हमने? लेकिन इन दर्द भरे लम्हों में भी इंसानियत जिंदा थी। टैक्सी ड्राइवर, रिक्शा वाले और स्थानीय लोग बिना डरे घायलों को अस्पताल पहुंचा रहे थे। हर कोई अपनी तरफ से मदद करने की कोशिश कर रहा था। इन धमाकों के पीछे जो भी लोग थे उन्हें सजा दिलाने के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई। याकूब मेमन को 2015 में फांसी दी गई, लेकिन दाऊद इब्राहिम, जो इस साजिश का मुख्य आरोपी था, अब भी फरार है। कब तक भागेगा दाऊद? तेरा अंत तय है। क्या इंसाफ हुआ? क्या ये काफी है? जो लोग मरे उनकी जान की कीमत कौन चुकाएगा? धमाकों के बाद भी मुंबई ने हार नहीं मानी। ये वही मुंबई थी जो हर बार गिरने के बाद फिर उठ खड़ी होती है। लोग अपने काम पर लौटे, जिंदगी दोबारा पटरी पर आए, लेकिन ये घाव कभी नहीं भर सका। सबक और संदेश। मुंबई बम धमाके ने हमें एक बड़ी सीख दी। नफरत और हिंसा से कुछ हासिल नहीं होता। इस घटना ने दिखा दिया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये सिर्फ इंसानियत का दुश्मन है। हम साथ हैं, हम एक हैं। यही संदेश मुंबई ने दुनिया को दिया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे कुछ भी हो, हमें डरना नहीं है। हमें लड़ना है, हर उस ताकत से जो हमारी शांति और भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करती है।